हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की कहानी 2012 में रिलीज हुई हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट मूवी की है, जो कि एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। तो कहानी शुरू होती है कैरी एन जैकबसन से, जो नीली आंखों वाली एक अजीब और डरावनी लड़की है। एक रात तूफान के दौरान वे अपने कमरे से उठकर अपने माता पिता के कमरे की ओर जाती है। रास्ते में उससे एक लैंप गिर जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर उसके माता पिता भी जाग जाते हैं। उसकी माँ उसे वापस सोने जाने के लिए कहती है और लैंप उठाने के लिए नीचे झुकती है। और फिर तभी उसी पल कैरी एन अचानक एक हथौड़े से अपनी माँ के सिर पर हमला करके उसे ख़त्म कर देती है। इसके बाद वह अपने पिता के पास जाती है और उसे भी ख़त्म कर देती है। ये कांड करने के बाद फिर वह जंगल की ओर भाग जाती है। 4 साल बाद अलीशा और उसकी माँ सारा शहर में एक नए घर में रहने आते हैं। सारा का तलाक हो चुका है और वो दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उनका हाउस डीलर उन्हें नया घर दिखाता है, जो अलीशा को बहुत पसंद आता है। लेकिन बालकनी से उसे पास ही एक पुराना घर दिखता है, वही जैकबसन हाउस जहां 4 साल पहले ये घटना हुई थी। सारा बताती है कि उस घटना की वजह से इस इलाके के घरों की कीमतें काफ़ी कम हो गई थीं, इसीलिए उन्हें यह घर सस्ते में मिल गया। शाम को अलीशा जंगल की तरफ टहलने निकलती है, शाम को, और वो भी जंगल की तरफ। बहुत बढ़िया। तभी वो रास्ते में कुछ कपड़े पड़े हुए देखती है। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि कोई तो उसे देख रहा है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसी रात सारा की नींद खुलती है और वो देखती है कि जैकबसन हाउस की लाइट जल रही है। उसे ये अजीब लगता है, क्योंकि उसे लगा था कि वहाँ कोई नहीं रहता। अगले दिन वो पड़ोसियों से मिलती है और सारा को पता चलता है कि उस घर में अब कैरियन का भाई रायन रहता है, जो उन दिनों घटना के समय शहर में नहीं था। वहीं एक नेबर अलीशा को अपने बेटे टायलर से मिलवाती है। लंच के दौरान पड़ोसी बताते हैं उन्हें रायन और उनका घर पसंद नहीं है, क्योंकि उस घटना का असर उनके घरों की कीमतों पर भी पड़ा है। जब अलीशा पूछती है कि कैरियन का क्या हुआ, तो टायलर बताता है कि वह हत्या के बाद जंगल में भाग गई थी और उसकी लाश कभी नहीं मिली। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि वह अब भी वहीं कहीं है। उसी शाम जब वे दोनों माँ बेटी घर लौट रहे थे, तो ऐसा लगता है कि जंगल में से उन्हें कोई देख रहा हो। अगले दिन स्कूल में टायलर अलीशा को पार्टी के लिए आने को कहता है। तभी अलीशा को सारा का फ़ोन आता है कि उसकी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट है, इसीलिए वह देर से आएगी। अलीशा पार्टी में चली जाती है। वहाँ सब लोग कुछ देर साथ में समय बिताते हैं, लेकिन जब अलीशा एक कमरे में जाती है तो टायलर उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है। इससे नाराज़ होकर अलीशा पार्टी छोड़ देती है और अकेली घर की ओर चल पड़ती है। रास्ते में एक कार उसके पास आकर रुकती है, जिसमें रायन होता है। वह उसे लिफ्ट ऑफर करता है। पहले अलीशा मना कर देती है, लेकिन बारिश शुरू होने पर वह उसकी कार में बैठ जाती है। रायन का स्वभाव शांत है। अलीशा के पूछने पर वह बताता है कि अपने माता पिता की मौत के बाद वह उसी घर में इसलिए रह रहा है क्योंकि उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। हालांकि वहाँ रहना उसके लिए आसान नहीं है, इसीलिए वह सोच रहा है कि घर की मरम्मत करके कुछ समय बाद वह उसे बेच देगा और वहाँ से चला जाएगा। यहाँ पर हम रायन के चेहरे पर अपने माता पिता को खोने का दर्द साफ देख सकते हैं। इसके बाद वह अलीशा को उसके घर पर छोड़ देता है। जब अलीशा अपनी माँ सारा को बताती है कि उसे रायन ने लिफ्ट दी, तो सारा को ये बात पसंद नहीं आती। दूसरी ओर रायन घर पहुंचकर खाना बनाता है और फिर उसे लेकर बेसमेंट में बने एक छुपे हुए दरवाजे से नीचे जाता है। वहाँ एक कमरे में जाते ही उस पर एक लड़की हमला कर देती है। रायन उसे शांत रहने के लिए कहता है और एक इंजेक्शन देकर काबू में कर लेता है। यहाँ पता चलता है कि वह कैरियन है, जो अभी भी जिंदा है। वह जंगल में नहीं है, बल्कि रायन ने उसे लोगों से छुपाकर उस कमरे में बंद करके रखा है। इसके बाद वह कमरे को लॉक करके बाहर आ जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में सारा की मुलाकात ऑफिसर बिल से होती है। सारा उससे रायन के बारे में पूछती है, तो बिल बताता है कि रायन एक अच्छा लड़का है और उसने ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें देखी हैं। इसी दौरान अलीशा भी रायन के घर जाती है। वहाँ उसे एक फैमिली फ़ोटो दिखती है, जिसमें कैरियन की आंखें खूबसूरत नीली होती हैं और फोटो में पूरा परिवार बहुत खुश नज़र आता है। रायन उसे बताता है कि कैरियन उनके परिवार की सबसे खास थी, लेकिन एक हादसे के बाद सब बदल गया। बचपन में एक दिन खेलते समय कैरियन की देखभाल की जिम्मेदारी रायन की थी। झूला झूलते वक्त वह गिर गई, जिससे उसके दिमाग पर असर पड़ा और इसी के बाद उसका व्यवहार बदल गया और वह आक्रामक हो गई। अलीशा के जाने के बाद रायन फिर से कैरियन को खाना देने उसके कमरे में जाता है। पुरानी बातें सोचते हुए वह दरवाज़ा लॉक करना भूल जाता है। थोड़ी देर बाद कैरियन मौका पाकर कमरे से बाहर निकल जाती है और घर से भाग जाती है। वह अलीशा के घर तक पहुंच जाती है।
लेकिन अंदर जाने से पहले ही रायन उसे पकड़ लेता है और वापस उसी कमरे में बंद कर देता है। अगली रात सारा रायन को डिनर पर बुलाती है। बातचीत के दौरान वह साफ तौर पर कहती है कि उसे रायन और अलीशा का साथ मिलना पसंद नहीं है। वह रायन से दूरी बनाए रखने को भी कहती है। यह सुनकर रायन थोड़ा असहज महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। सारा की इस बात से अलीशा नाराज़ हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, देख रही मम्मी, तू अपनी जवानी में छछूंदर रही होगी, मैं तेरी जैसी नहीं हूँ। अगले दिन सारा ऑफिसर बिल से इस बारे में बताती है और बताती है कि वो बस चाहती है कि अलीशा उसके जैसे जवानी के जोश में आकर गलत फैसला ना कर ले। दूसरी तरफ अलीशा फिर रायन से मिलती है। दोनों एक पेड़ के पास बैठकर बातें करते हैं और धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। एक तरफ रायन और अलीशा एक दूसरे का मुंह चाट रहे थे, तभी बेसमेंट के अंदर से कैरी एन किसी तरह से कमरे के दरवाजे के ऊपर पड़ी चाबी हासिल कर लेती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। रायन कैरी एन को भागते हुए देख लेता है। दूसरी तरफ अलीशा वॉशरूम से बाहर निकलकर रायन के पास ही आ रही होती है। जाहिर है कि रायन को अब कैरी एन को पकड़ने के लिए जाना होगा, इसीलिए वो अलीशा को घर से भगा देता है और अलीशा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रोए भी क्यों ना, बेचारी ने चरम सुख मिलेगा ये सोचा होगा, मगर उम्मीद से बाहर रायन ने उसे धक्का देकर घर से भगा दिया। दूसरी तरफ कैरी एन भागते हुए एक कार तक पहुँचती है जहाँ एक कपल बैठा होता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे देख पाते रायन वहां पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। इस बार उसे काबू में करने के दौरान गलती से कैरी एन का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। रायन उदास होकर कैरी एन की लाश को कार में डालकर कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देता है। इसके बाद वह एक कॉफ़ी शॉप में जाता है जहां काउंटर पर एक लड़की उसको उदास देखकर उससे थोड़ी बातें करने लगती है। रायन उसे ध्यान से देखता है और कुछ सोचने लगता है। उसी रात वह अलीशा के सिंगिंग शो में जाता है। वहाँ टाइलर को रायन का आना पसंद नहीं आता, इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर रायन की गाड़ी तोड़ देता है और उसे मारने लगता है। बचाव में रायन भी टाइलर की एक टांग तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। गुस्से में टाइलर के दोस्त रायन के घर जाकर आग लगा देते हैं। अलीशा भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाती है और घर को जलने से बचा लेती है, लेकिन अंदर जाते ही उसे डस्टबिन में कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे टैम्पॉन और नीले कॉन्टैक्ट लेंस के पैकेट। तभी उसे बेसमेंट से आवाज़ सुनाई देती है। अलीशा उस आवाज़ का पीछा करते हुए बेसमेंट में बने हुए एक दरवाजे तक पहुंचती है और उसे खोलकर नीचे चली जाती है। अलीशा वहां उसी कमरे में पहुंचती है जहां पहले कैरी एन को रखा गया था, लेकिन अंदर जाते ही उस पर एक लड़की हमला कर देती है जो दिखने में कैरी एन जैसी लगती है, जबकि कैरी एन तो पहले ही मर चुकी थी। तभी रायन वहां आ जाता है और उस लड़की को पकड़ लेता है। वह कहता है कि ये कैरी एन है, तुम यहाँ से चली जाओ। रायन के कहने पर अलीशा ऊपर आकर उसका इंतज़ार करने लगती है। तभी उसे अपने हाथ में वही नीला कॉन्टैक्ट लेंस मिलता है। ये लेंस उसके हाथ पर तभी लग गया होगा जब बेसमेंट में कैद उस लड़की ने उस पर हमला किया था। साथ ही डस्टबिन में उसे उस लड़की का स्टूडेंट आईडी भी मिलता है और उसे समझ आता है कि ये असली कैरी एन नहीं है, बल्कि कोई और लड़की है जिसे रायन ने पकड़कर कैरी एन जैसा बनाने की कोशिश की है, क्योंकि उसने रायन की फैमिली फ़ोटो में असली कैरी एन की आंखें नीली देखी थी। जब रायन ऊपर आता है तो वह समझ जाता है कि अलीशा को सच्चाई का पता चल चुका है। वह उसे किसी को भी ये बात ना बताने के लिए कहता है। अलीशा उससे वादा करती है और बाहर जाने लगती है, लेकिन रायन उसे मारकर बेहोश कर देता है। जब अलीशा को होश आता है तो वह खुद को उसी बेसमेंट के कमरे में एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है। तब रायन उसे असली सच्चाई बताता है। वह कहता है कि कैरी एन ने अपने माता पिता की हत्या नहीं की थी, जबकि वह तो बचपन में झूले से गिरने वाले हादसे में ही मर गई थी। उसके माता पिता ने उसकी मौत के लिए रायन को जिम्मेदार माना। इसके बाद उन्होंने उसे ज़बरदस्ती लड़की के कपड़े पहनाने शुरू कर दिए और उसे कैरी एन की तरह रहने पर मजबूर किया। इसी वजह से रायन मानसिक रूप से टूट गया और एक रात उसने अपने माता पिता को मार दिया। इसके बाद उसने ये तय किया कि वह कैरी एन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देगा, इसीलिए वह अलग अलग लड़कियों को पकड़कर उन्हें कैरी एन जैसा बनाकर अपने पास रखने लगा। इससे ये भी समझ आता है कि पहले वाली लड़की बार बार भागने की कोशिश इसलिए कर रही थी क्योंकि वह आज़ाद होना चाहती थी। अब रायन अलीशा को अगली कैरी एन बनाना चाहता है। वह दूसरी लड़की को मारकर उसकी बॉडी कार के डिक्की में रख देता है। इसी बीच जब अलीशा अपनी माँ का फ़ोन नहीं उठाती तो सारा को चिंता होती है और वह ऑफिसर बिल को रायन के घर जाने के लिए कहती है। जब ऑफिसर बिल रायन के घर जाकर उससे पूछता है तो वह साफ मना कर देता है कि अलीशा उसके साथ नहीं है, लेकिन बिल को शक हो जाता है। वह बाहर जाकर अलीशा के फ़ोन पर कॉल करता है और उसे फ़ोन की आवाज़ घर के अंदर से सुनाई देती है। इसके बाद वह गन लेकर अंदर जाता है। जब वो बेसमेंट के दरवाजे के पास पहुंचता है तो रायन उसे पीछे से धक्का देकर बेसमेंट में गिरा देता है।
रायन ऑफिसर बिल को उसकी इस हालत के लिए जिम्मेदार बताता है, क्योंकि बिल ही रायन के पेरेंट्स को नशीला नमक सप्लाई किया करता था और जब कैरियन की मौत हुई तो बिल इस बारे में जानता था, मगर उसने इस राज को हमेशा राज ही रखा। रायन चाकू से ऑफिसर बिल को मार देता है। उधर अलीशा किसी तरह खुद को छुड़ा लेती है और जब रायन वहां आता है तो वो उसे धक्का देकर वहां से भाग जाती है और गैरेज तक पहुंच जाती है और रायन की कार चलाने की कोशिश करती है, लेकिन रायन वहां आकर उसे बेहोश कर देता है और कार की डिक्की में डाल देता है, जहां उसे दूसरी लड़की की लाश भी दिखती है। तभी सारा भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन जब वो घर में अलीशा को ढूंढने लगती है तभी रायन उस पर भी हमला कर देता है। इसी बीच अलीशा डिक्की से निकलकर खिड़की तोड़कर वापस बेसमेंट में आ जाती है। रायन घायल सारा को बेसमेंट में ले आता है। जब वो देखता है कि अलीशा ने गैरेज की खिड़की का कांच तोड़ दिया है तो वो उसे वहीं बेसमेंट में ढूंढने लगता है। रायन वहीं बेसमेंट में छुपी हुई अलीशा को लगभग पकड़ ही चुका था, मगर तभी अलीशा ऑफिसर बिल की गन ले लेती है। रायन चिपके से बेसमेंट की लाइट बंद कर देता है और जब वो अलीशा पर हमला करने बढ़ता है तब अलीशा ऑफिसर बिल की टॉर्च चलाकर रायन पर गोली चला देती है। रायन एक तरफ गिर जाता है। अलीशा उसे मरा हुआ समझकर कार की चाबी लेने जाती है, लेकिन तभी रायन फिर से उठ जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सारा वहां आकर हथौड़े से रायन के सिर पर मारती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद सारा और अलीशा वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद वह उस जगह को छोड़ने का फैसला करते हैं। आखिर में रायन को एक मेंटल हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहां उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं, कैसे उसकी माँ ने उसे ज़बरदस्ती कैरियन जैसा बनने के लिए मजबूर किया था। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली बेहतरीन कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।